क्या आपने कभी एकांत में बैठकर अपनी हथेलियों की लकीरों को घूरते हुए सोचा है, ये लकीरें क्या ये सिर्फ रेखाएं हैं या हमारी नियति का वो नक्शा जिसे कोई बदल नहीं सकता? क्या ये संभव है कि हम वो पालें जो इन लकीरों में लिखा ही नहीं गया? यही जिज्ञासा, यही उलझन और मन में आशा की एक छोटी सी लौ लेकर एक भक्त वृंदावन की उस पावन रज में हित श्री प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में जा पहुंचा। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, सब कहते हैं कि इंसान को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य या प्रारब्ध में लिखा है, पर मेरा मन वो पाना चाहता है जो शायद मेरे भाग्य में है ही नहीं। क्या ये संभव है? क्या हम भाग्य से भी कुछ अधिक हासिल कर सकते हैं? भक्त का ये गहन प्रश्न सुनकर करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति महाराज जी मुस्कुराने लगे, मानो वो इस प्रश्न का उत्तर हजारों बार दे चुके हों। बेटा, तुम भाग्य और प्रारब्ध के जाल में उलझ गए हो। ये सच है कि कर्म का लेखा प्रबल होता है। जैसा गोस्वामी जी ने कहा भी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात ये संसार कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। यही भाग्य है। जो तुमने कल बोया था वो आज काटना ही पड़ेगा। यही तो विधि का विधान है। भक्त का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, मानो उसे लगा कि भाग्य से अधिक नहीं मिल सकता। महाराज जी भक्त के भाव को पकड़ते बोले, लेकिन तुमने पुरुषार्थ यानी प्रयत्न और उससे भी ऊपर कृपा की शक्ति को अभी जाना नहीं है। भाग्य कर्म का फल है, पर कृपा परमात्मा की करुणा का फल है। जब कृपा बरसती है तो भाग्य की लकीरें भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। चलो तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूं। ये उन दिनों की बात है। एक बार किसी राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। 3 वर्ष हो गए, जल की एक बूंद न गिरी। धरती पत्थर हो गई, खेत बंजर हो गए। लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन करने लगे। उसी गांव में एक किसान रहता था, माधव। सब गांव छोड़कर चले गए, पर माधव नहीं गया। जब सब जा रहे थे, माधव ने अपना हल उठाया और उस सूखी पत्थर जैसी जमीन को जोतने निकल पड़ा। आसमान में सूरज आग उगल रहा था और माधव सूखी जमीन पर हल चला रहा था। लोग उसे देखकर हंसते, अरे पागल हो गए हो, जब भाग्य में पानी ही नहीं तो जमीन जोत कर क्या करोगे? माधव बस मुस्कुरा देता। एक दिन वहां से एक पहुंचे हुए तपस्वी साधु गुजर रहे थे। उन्होंने माधव को ये व्यर्थ का परिश्रम करते देखा। वो रुके और बोले, वत्स, क्यों अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो? मैं त्रिकालदर्शी हूं, जानता हूं अगले 2 वर्ष भी यहां वर्षा का कोई योग नहीं है। अभी वर्षा तुम्हारे भाग्य में नहीं है। माधव बोला, महात्मन, आप सत्य कहते होंगे। मेरे भाग्य में फसल लिखी हो या ना लिखी हो ये मैं नहीं जानता, पर मेरे भाग्य में परिश्रम तो लिखा है। मैं किसान हूं, मेरा कर्म है हल चलाना। यदि मैं आज आलस्यवश हल चलाना छोड़ दूंगा तो मैं अपना धर्म भूल जाऊंगा। मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा हूं। फसल देना या ना देना वो उस ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो बस उसका ध्यान करके अपना काम कर रहा हूं। साधु माधव की इस निष्ठा को देखकर हैरान रह गए। उसे परिणाम की चिंता नहीं थी, उसे भाग्य का भय नहीं था। उसे बस अपने कर्म और अपने इष्ट पर भरोसा था। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र थे, जो माधव की दृढ़ता की परीक्षा लेने आए थे। माधव की निष्ठा और कर्म की दृढ़ता ने उन्हें पिघला दिया। साधु मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और देखते ही देखते जहां दूर दूर तक कोई बादल नहीं था, आकाश में बादल उमड़ आए और बारिश होने लगी। महाराज जी ने भक्त की ओर देखते हुए कहा, देखा, माधव के भाग्य में वर्षा नहीं थी, किंतु उसकी दृढ़ता और श्रद्धा ने ईश्वर को भी विवश कर दिया। इसलिए पुरुषार्थ यानी प्रयत्न और विश्वास यानी श्रद्धा के साथ अपना कर्म करते रहो।
एक समय तुम्हारा कर्म, तुम्हारी पुकार, तुम्हारी निष्ठा इतनी तीव्र हो जाएगी कि परमात्मा को, संतों को भी पिघला देगी। तब कृपा का जन्म होगा। भाग्य को कभी कोसना मत और कर्म को कभी छोड़ना मत और ईश्वर के नाम को कभी भूलना मत। जो भाग्य में है वो तो कर्म से मिल ही जाएगा, पर बेटा जो भाग्य में नहीं है वो केवल कृपा से मिलता है, शरणागति से मिलता है और राधा नाम की पुकार से मिलता है। उस भक्त की आंखें भीग चुकी थीं। उसे आज भाग्य से भी बड़ी शक्ति यानी पुरुषार्थ और श्रद्धा की शक्ति का पता चल गया था। उस भक्त को तो अपना उत्तर मिल गया था। और आपको, क्या आपके जीवन में भी ऐसा पल आया है जब मन किसी गहरे प्रश्न में उलझ गया हो? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और यदि कोई प्रश्न हो तो उसे भी साझा करें। हम उसका उत्तर धर्मशास्त्रों और संतों की वाणी से ढूंढकर प्रेम पूर्वक आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।